गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में विहार कर रहे थे। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था और शीतल हवा बह रही थी। ये वातावरण शांति और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। सुबह का समय था जब बुद्ध अपने ध्यान से उठे और पास में खड़े एक विशाल वृक्ष के सामने जाकर नमन करने लगे। उन्होंने श्रद्धा से सिर झुकाया और कुछ क्षण मौन साधना की। उनके एक शिष्य जो पास ही खड़ा था, ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, भगवान बुद्ध जैसे महान और ज्ञानी व्यक्ति एक वृक्ष को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ये तो एक निर्जीव वस्तु है, न तो ये किसी का उत्तर दे सकता है और न ही प्रसन्नता प्रकट कर सकता है। शिष्य ने स्वयं को रोक न सका और जिज्ञासावश पूछ ही लिया, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? ये तो कुछ कह भी नहीं सकता, नहीं ये आपके नमन का उत्तर देगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर शिष्य की ओर देखा और बड़े प्रेम से बोले, वत्स, क्या मेरे इस वृक्ष को प्रणाम करने से कोई अनहोनी घट गई? शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप इस वृक्ष को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक शिष्य की ओर देखा और बोले, वत्स, तुम सोचते हो कि वृक्ष कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए इसे प्रणाम करना व्यर्थ है। लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक भाषा होती है। जिस प्रकार मनुष्य शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट करता है, उसी प्रकार ये प्रकृति, ये वृक्ष भी अपनी भाषा में भावनाएं प्रकट करते हैं। शिष्य आश्चर्य से बुद्ध को देख रहा था। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वत्स, इस वृक्ष ने मुझे शीतल छाया प्रदान की जब मैं धूप में तप रहा था। इस वृक्ष ने मुझे शांति दी जब मैं ध्यान में बैठा। इसकी पत्तियां मंद मंद हवा बहाकर मेरी साधना को सहज बनाती रही। इसने मेरी रक्षा की, मेरे जीवन को सरल बनाया। क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं? शिष्य ने ध्यान से वृक्ष की ओर देखा, मानो पहली बार उसने इसे सही मायनों में समझने का प्रयास किया हो। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति उपकार करता है तो तुम उसे धन्यवाद देते हो, लेकिन ये वृक्ष जो निस्वार्थ भाव से सभी को छाया, फल, फूल और जीवनदायी वायु प्रदान करता है, क्या इसके प्रति आभार व्यक्त करना आवश्यक नहीं? बुद्ध ने वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा, देखो, ये वृक्ष मेरे धन्यवाद को कितनी खूबसूरती से ग्रहण कर रहा है। ये अपनी शाखाओं को हौले हौले झुका रहा है। इसकी पत्तियां मंद हवा में झूम रही है, जैसे ये मुझसे कह रहा हो कि आगे भी वो सभी की सेवा करता रहेगा। शिष्य ने ध्यान से देखा तो उसे सचमुच ऐसा ही प्रतीत हुआ। वृक्ष की शाखाएं मंद मंद झूम रही थी, उसकी पत्तियां हौले हौले लहरा रही थी, मानो वो भी बुद्ध को उत्तर दे रहा हो। अब शिष्य को समझ आ चुका था। वो स्वयं वृक्ष के सामने झुक गया और श्रद्धा से प्रणाम किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, हमें सदा प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। ये वृक्ष, ये नदियां, ये पर्वत सभी हमें जीवन प्रदान करते हैं। यदि हम इनके प्रति आभार व्यक्त नहीं करेंगे तो ये हमारी अज्ञानता होगी। ये कथा हमें ये सिखाती है, कृतज्ञता केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति भी होनी चाहिए। हर वस्तु की अपनी एक भाषा होती है, जिसे समझने के लिए हमें अपने मन को संवेदनशील बनाना होगा। प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के अनगिनत उपहार देती है, इसलिए हमें भी इसे संजोकर रखना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जिसमें हम हर जीव, हर वस्तु के प्रति आदर और प्रेम का भाव रखें। प्रकृति हमारी माता के समान है, जो हमें प्रेम पूर्वक सब कुछ देती है। यदि हम इसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे तो हमारा जीवन सुखी और समृद्ध होगा।